हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, जीने की वायरिंग के परिचालन के लिए आवश्यक है। पूछा गया फ्रेंड्स कि जीने की वायरिंग के परिचालन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2 द्विध्रुवीय स्विच, 2 इंटरमीडिएट स्विच, 2 एक ध्रुवीय स्विच या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि जीने की वायरिंग के लिए 2 द्विध्रुवीय स्विच का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा 2 द्विध्रुवीय स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीसी मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पूछा गया है कि डीसी मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर। दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है वह डीसी मोटर का स्टार्टर नहीं है। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो स्टार्टर है वह डीसी मोटर का स्टार्टर है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर का स्टार्टर नहीं है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर डीसी मोटर का नहीं है फ्रेंड्स, यह एसी मोटर का। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है वह एसी मोटर का स्टार्टर है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ट्रांसफार्मर में सेफ्टी रिले किस तरह कार्य करता है। पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर में सेफ्टी रिले किस तरह कार्य करता है। एयर डक्ट की तरह, बकोल्ज रिले की तरह, टेम्परेचर गेज की तरह या एक्सप्लोजन वेंट की तरह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, एक ट्रांसफार्मर में जो सेफ्टी रिले है वह कैसा काम करता है, तो वह बकोल्ज रिले की तरह कार्य करता है। यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, वह बकोल्ज रिले की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक यांत्रिक युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। पूछा गया है कि वैद्युतिक यांत्रिक युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। डीसी मोटर, प्रेरण मोटर, ऑफसेट रिले या एलडीबीटी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एलबीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एलडीबीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धातु वाली पट्टियाँ प्रयुक्त की जाती है। पूछा गया कि 2 धातु वाली पट्टियाँ प्रयुक्त की जाती है। थर्मोस्टेट में, धातु से बने थर्मामीटर में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा 2 धातु वाली जो पट्टियाँ होती है फ्रेंड्स वह उपयुक्त दोनों में प्रयोग की जाती है। एक तो थर्मोस्टेट में भी 2 धातु प्रयोग की जाती है और धातु से बने थर्मामीटर में भी यह प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर आएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रूम हीटर का हीटर एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। पूछा गया है कि रूम हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है वह किसका बना होता है। नाइक्रोम, कापर, आयरन या टंगस्टन। तो यहाँ राइट आंसर होगा वह नाइक्रोम का बनाया जाता है। और नाइक्रोम 2 धातु से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स, निकिल और क्रोमियम, और जिसमें निकिल 80% होता है और क्रोमियम 20%। निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर नाइक्रोम बनता है। नाइक्रोम का उपयोग हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। तो रूम हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायर, ट्रांसमीटर, रिसीवर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, रिसीवर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तांबा, सिलिकॉन, प्लास्टिक या पीतल। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, अर्धचालक जो पदार्थ है वह क्या है, वह सिलिकॉन जो है फ्रेंड्स वह एक अर्धचालक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है। लोहा, कांच, एल्यूमिनियम या निकिल। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एल्यूमिनियम जो है फ्रेंड्स वह एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वह एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। पूछा गया है कि लेड एसिड बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है वोल्ट में, एम्पेयर घंटे में, कूलाम में या वाट में। तो यहाँ राइट आंसर होगा एम्पेयर घंटे में व्यक्त की जाती है। दोस्तों याद रखना, लेड एसिड बैटरी की जो क्षमता है वह एम्पेयर घंटे में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। पूछा गया कि एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ओम, ओम मीटर, महो या ये सभी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एक सुचालक की प्रतिरोधकता की जो इकाई, निम्न में से कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है। पूछा गया फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है। पोर्सलिन, तांबा, सिल्वर या एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो पोर्सलिन है वह विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ राइट आंसर होगा पोर्सलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिक भारी है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों सबसे अधिक भारी है वह क्या है, वह है प्रोटॉन। राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य होता है। वह सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य होता है। मैग्नीन, पोर्सलिन, कार्बन या एल्यूमिनियम। तो यहाँ राइट आंसर होगा मैग्नीन जो है फ्रेंड्स वह प्रतिरोध गुणांक शून्य होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा मैग्नीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ईएमएफ का विशाल मान
इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ राइट आंसर होगा अनंत आंतरिक प्रतिरोध। दोस्तों याद रखना, एक आदर्श धारा स्रोत में अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। कब? एक आदर्श धारा स्रोत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? पूछा गया है कि प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? प्रवेश्यता, प्रतिरोध, धारिता या चालकता। तो यहाँ राइट आंसर होगा प्रवेश्यता। दोस्तों याद रखना कि प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होता है वह प्रवेश्यता कहलाता है। राइट आंसर होगा प्रवेश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्यरत होता है? चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्यरत होता है? रिलक्टेंस, परमियंस, इम्पीडेंस या कंडक्टेंस। तो यहाँ राइट आंसर आएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जो है वो चुंबकीय परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप कार्य करता है, तो वह क्या कहलाता है? वह यहाँ पर होगा रिलक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? पूछा गया है कि लो पावर फैक्टर से कौन सी हानि होती है? कापर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधारित्र की इम्पीडेंस डीसी के लिए क्या होती है? पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संधारित्र की इम्पीडेंस डीसी के लिए क्या होती है? बहुत उच्च, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर धनात्मक होती है।